नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 22 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 23 अप्रैल 2024 के लिए तीन स्टॉक्स दोस्तों इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन तीनों स्टॉक्स और लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ध्यान रखें। तो सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, इन्फोसिस। सिलेक्शन रीजन पहले आप समझिए, सिलेक्शन रीजन समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। 2 दिनों से 19 तारीख 22 तारीख ये दोनों ही दिन एक प्राइस चैनल को फॉलो कर रहा है, प्राइस चैनल को फॉलो कर रहा है। अब इस प्राइस चैनल को ब्रेकआउट कर दे कि अंदर में रहेगा तो कुछ काम नहीं करना हम लोगों को। हमें चाहिए कि इस प्राइस चैनल को ये इस तरह से या तो ये नीचे ब्रेक कर दे या इस तरह से चलते हुए प्राइस चैनल को ऊपर ब्रेक कर दे। अंदर में रहेगा तो हमें कोई काम का नहीं है। मान लेते हैं ये प्राइस चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है 1440 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1440। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1433 रुपये 1433 का होगा। और जो टारगेट होगा पहला वो 1447 रुपये 1447 का, दूसरा टारगेट 1454 रुपये 1454 का, और तीसरा टारगेट 1461 1461 रुपये का। लेकिन अगर ये प्राइस चैनल के निचले हिस्से को ब्रेक करता है तब सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1426 के नीचे, सेल बिलो 1426। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 1433 रुपये 1433 का, और जो टारगेट होगा वो 1419 1419, दूसरा टारगेट 1412 1412 और तीसरा टारगेट 1405 1405 का। शुरू के दोस्तों 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, और उसके बाद ही अगर आपका लेवल आता है एग्जीक्यूट होता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक इन्फोसिस। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग पहले समझिए सीखिए, और उसके हिसाब से इसके हिसाब से आप अपना स्टॉक्स को चयन करिए, अपना स्टॉक निकालिए और उस पर ट्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपना निकाला हुआ स्टॉक पर। मैक डबल एन दूसरा स्टॉक्स है मेरा, मैक डबल एन। इसका सिलेक्शन रीजन समझते हैं। देखिए ये भी 15 मिनट के चार्ट पे आप मैक डबल एन देख रहे हैं। ये बार बार एक खास प्राइस के पास में आके रेजिस्टेंस ले रहा है ना, रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके पास में क्लोज भी कर रहा है। अगर ये क्लोज कर जाता है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेक कर जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज जैसे यहाँ से टकरा के गिर रहा है, टकरा के गिर रहा है, टकरा के गिर रहा है, तो यहाँ से भी टकरा के कल गिर सकता है। तो दोनों की तरफ अपॉर्चुनिटी रखिए। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है 1166 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1166। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1160 1160 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1172 1172, दूसरा टारगेट 1178 1178 और तीसरा टारगेट 1184 1184 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1155 के बिलो, सेल बिलो 1155। स्टॉप लॉस 1161 रुपये 1161 का, और जो टारगेट होगा वो 1149 1149, दूसरा टारगेट 1143 1143 और तीसरा टारगेट 1137 रुपये 1137 का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। ये है सेकेंड स्टॉक मैक डबल एन यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है दोस्तों भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल बिल्कुल एक जबरदस्त स्टॉक है, बहुत ही छोटे प्राइस से चलते हुए अब 1200 के लेवल को पार हो गया, 1300 हो गया, और आज भी देखिए ये पॉजिटिव मूवमेंट में ही रहा और एक साइडवेज सिनेरियो में जाके फंस गया। लेकिन फंसा है भी तो ऊपर के रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर ये इस रेंज, ये जो छोटी सी एक रेंज बना रखा है, इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पे भारती एयरटेल बाय या सेल होगा। तो पहला अगर मान लेते हैं ये ऊपर के रेंज 1305 को ब्रेक करता है तो बाय साइड बाय अबव 1305, स्टॉप लॉस 1298 1298 का, और टारगेट इस कंडीशन में 1312 1312, दूसरा टारगेट 1319 1319 और तीसरा टारगेट 1326 1326 का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1288 1288। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1295 1295, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1281 1281 का, दूसरा टारगेट 1274 1274 का, और तीसरा टारगेट 1267 1267 का। दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। अगर
कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताएँ और ये तीनों स्टॉक कैसा आपको लगा। आप अपना इस जैसे कि ये मैंने बॉक्स पैटर्न पे सेलेक्ट किया, तो आप भी ढूँढिए वो कौन-सा स्टॉक है जो बॉक्स पैटर्न में फँसा हुआ है। आप उस स्टॉक्स को निकालिए, ढूँढिए और इसके वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उसके लेवल को निकालना सीखिए और उस पर ट्रेड करिए। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।